फाइनली गाइज आप लोगों का एक फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बेसिकली 10th के एग्जाम को देखते हुए कुछ चैप्टर्स जो हैं चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन सा पोर्शन जो बीबीआई है किसको हम लोग को ज्यादा भी टाइम देना चाहिए, किसको ज्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए हम यहाँ पे एनालाइज किए हैं, तो जिसमें चैप्टर 1 जो चैप्टर 1 है, ठीक है, चैप्टर 1 से एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है। 1 नंबर क्वेश्चन जो है जो यूक्लिड का है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है। तो यदि यहाँ क्वेश्चन आने का चांस रहा तो उससे आएगा 1 नंबर क्वेश्चन। और 1.2 का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 और 6, ठीक है। 1 2 3 4 और 6 आप अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ से 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद 1.3 में जहाँ पे परिमेय अपरिमेय वाला है, तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन कर लीजिएगा और तीनों टाइप का, ठीक है। इसमें सीधा वाला सिंपल जैसे √3 √5, फिर उसमें मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड वाला, ऐड वाला, सब्सट्रैक्ट वाला सारा देख लीजिएगा, किसी भी टाइप से पूछ सकता है। और उसके बाद फिर 1.4 का 1.4 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, इसमें सिद्ध करना है कि बिना विभाजन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, तो वो आप देख लीजिएगा एक। और उसके बाद इसमें पॉइंट दिया हुआ रहेगा दशमलव प्रसार उसका, उसमें बताना है कि कौन को परिमेय है कौन परिमेय है, ठीक है। ये हो गया चैप्टर 1 से। उससे ज्यादा चैप्टर 1 से उससे बाहर लगभग क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद बात है चैप्टर 2 का। तो चैप्टर 2 में जो है चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 जो है वो रेयर केस मार्क्स पर पूछता है। पहले पूछता था 1 मार्क्स में, यदि पूछेगा तो एक बार देख लेना, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे है पीएक्स के शून्यांकों की संख्या, पीएक्स के शून्यांकों की संख्या, ये सबको पता ही है लगभग, तो चलिए वो कुछ नहीं है। उसके बाद 2.2 आते हैं। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये बीबीआई क्वेश्चन है, यहाँ से एक पूछता ही है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें पूछता है पीएक्स के शून्यांकों की संख्या, ठीक है। इसमें आपको शून्यांक निकालना आना चाहिए, ये एक क्वेश्चन रहेगा इसका। और दूसरा है द्विघात बहुपद लिखने के लिए आपको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया रहेगा, आपको शून्यांक द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 2.3 जो है, 2.3 में आपको पीएक्स को जीएक्स से भाग देके क्यूएक्स आरएक्स फाइंड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें देखना है कि कौन इसका गुणनफल है नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक सारा बीबीआई है, इसमें से कोई एक रह सकता है, तो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद फिर आगे हम लोग चैप्टर 3 में, तो चैप्टर 3 में वैसे देखिए वर्ड प्रॉब्लम से, ठीक है। तो कभी काल 3.1 3.2 ये सबसे दे देता है, उसको हम लोग मान सकते हैं, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। लेकिन बेसिकली जो है 3.3 से इसमें बेसिकली हम लोग लिए हैं, जो इसमें 3 मेथड है, एक है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और एक है ब्रज गुण विधि, ठीक है। तो आपको तीनों मेथड आना चाहिए। इसमें 3.3 में आपको प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लीजिएगा इसका, कि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। फिर 3.4 का जो वर्ड प्रॉब्लम से 2 का 1 और 3 थोड़ा बीबीआई है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। उसके बाद 3.6, ठीक है, 3.6 का 1 नंबर उसमें पूछता ही है, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, जिसमें हल करने वाला रहता है, ठीक है ना, आपको रेशियो में दिया हुआ रहेगा, उसको हल करना है, मतलब समीकरण वगैरह को सॉल्व करना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो है 3.6 का 1 नंबर, ये थोड़ा बीबीआई यहाँ तक हो गया। तो हम लोग चैप्टर 4 का बात करते हैं। चैप्टर 4 का जो एक्सरसाइज 4.1 है, 4.1 का 1 नंबर, ठीक है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण वाला ये 1 नंबर एक पूछता है कि जांच कीजिए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो इससे एक रहेगा ही। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 ये देख लीजिएगा, 1 और 2 वर्ड प्रॉब्लम से मैं भी शायद। उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 में आप क्वेश्चन नंबर 1 3 4 और 5 इसको चेक कर लीजिएगा, ये थोड़ा बीबीआई है और रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछता है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लीजिएगा, ठीक है। आएगा तो उससे क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर फिर ले जाएगा। और एक चीज है, पेज नंबर 98, इसके पास एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 98 जो है उसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है द्विघात बहुपद का, जैसे शून्यांक हम लोग निकालते हैं ना, या तो फिर उसका विभक्तिकर जो निकालते हैं, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, उसको देख लीजिएगा। वो बहुत बार पूछता है, 1 मार्क्स नहीं पूछता है कभी भी, और 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में तो क्वेश्चन आता ही, ठीक है। तो फिर इसके बाद ये एक्सरसाइज 4.4 जो है, 4.4 में जो है जो मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, उसके बाद उसका विभक्तिकरण निकालना है, उसका 1 नंबर क्वेश्चन, फिर 2 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर, ठीक है। इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये रहा जो है चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक का बीबीआई क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग, या तो फिर एक पोर्शन, इसको आप लोग कर लीजिएगा, तो जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट आगे बात करेंगे आगे चैप्टर के बारे में। आज अभी के लिए यहीं पे बाय।